नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आप सभी के मनपसंद प्रोग्राम अंत दुखों का में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार इस प्रोग्राम में आचार्य मुनीश शर्मा जी के साथ किसी न किसी विषय के ऊपर परिचर्चा करते रहते हैं, जो कि वास्तु और कुंडली के विशेषज्ञ हैं। आज जो है हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि जो आने वाला पर्व है हमारा होली पर्व, उस पे हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसी पर शायद आप सबको इस बारे में भी जानकारी होगी कि होली पर्व पर चंद्र ग्रहण भी घटित होने वाला है। तो आचार्य जी हमें बताएंगे कि चंद्र ग्रहण जो घटित होने वाला है उस पे हमें क्या उपाय करने चाहिए हमारी कुंडली के हिसाब से, या किन लोगों के लिए वो अच्छा है, क्या उसके प्रभाव रहेंगे। और इसके बाद ही कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं। उन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इसी प्रोग्राम में। तो मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आचार्य जी का। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी जो 14 तारीख को होली आ रही है, उस पे जो दर्शक हैं वो कौन से उपाय करें। मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को इस होली के पर्व के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि होली पर्व जो है ये पूर्णिमा वाले दिन लगता है और इस बार भी पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण है ये घटित होने जा रहा है। ये सुबह 10 बज के कुछ तकरीबन 39 मिनट से लेके दोपहर को 2 बज के 16 मिनट तक रहेगा। लेकिन क्योंकि दिन में ये चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है तो यहाँ पर इंडिया के अंदर मतलब भारत के अंदर इसका कोई भी सूतक पातक नहीं रहेगा। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको भी इस चीज का विचार करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि मंदिरों में भी कपाट बंद होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो रात की जगह पे दिन में ही लग रहा है। तो आपको कोई भी किस्म का कोई सूतक की आपको कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं। आचार्य जी, एक बात बताइए कि कुछ जातकों को, जैसा कि आप बताते हैं कि चंद्र ग्रहण पर उपाय करना चाहिए, सूर्य ग्रहण पर करना चाहिए, इस चंद्र ग्रहण पर दर्शकों को कोई उपाय करना चाहिए, आप सजेस्ट करेंगे? मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा। मैं सभी दर्शकों को जिनके भी कुंडली में, जिनके भी जो बर्थ चार्ट है उसमें अगर आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं केतु के साथ विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है या फिर शनि के साथ विराजमान है, अगर आपकी भी युति ऐसी बनी हुई है आपके चार्ट में भी, तो आपके लिए ये दिन बहुत खास रहने वाला है। इस दिन आपने चंद्र ग्रहण का उपाय, जो कि मैं हर किसी दर्शक को भी देता हूं, स्पेशली मेरे कुछ वीडियोस में भी ऑलरेडी होगा, तो वो उपाय आप जरूर कर लेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं आपने क्या क्या करना है। आपने घर के अंदर 5 चीजें लेके आनी है। एक काला कपड़ा ले आइए, सिगरेट 10 लेके आनी जो कि विदाउट फिल्टर होने चाहिए। तीसरी चीज जो है वो बादाम साबुत है। चौथी चीज जो नारियल है। और 5वीं चीज जो है वो अपना हमारा कोयला है, कच्चा या पक्का कोई भी हो सकता है। तो ये 4-5 की 5 आइटम्स आपने घर पे कलेक्ट करके रखनी है। ड्यूरिंग द ग्रहण के बीच में, जैसे कि मैंने अभी टाइम आपको बताया है 10:39 से 2 बज तकरीबन 16 मिनट तक जो कि चंद्र ग्रहण यहाँ पर घटित होने वाला है, तो उसके ड्यूरिंग आपने ये सारे के सारी सामग्री को उस पोटली में बांध लेना है, सिर से 7 बार वार के। हो सके तो इसी समय के बीच में कहीं पे रनिंग वाटर, जहां पे पानी चलता हो, वहां पर जाकर अगर आप विसर्जित कर देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर रहेगा। चंद्र ग्रहण की युति अगर आपके चार्ट में बनी हुई है तो उस युति को ठीक करने में ये उपाय बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट डालता है। तो ये उपाय करके देखना, उसके बाद आपके मन में शांति जरूर होती है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं जिनके भी चार्ट में चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण की युति बनी हुई है, उन सभी को ये उपाय साल में 2 बार कर लेना चाहिए। इस उपाय के करने के साथ आपका मन भी शांत रहता है, पैसे की किल्लत आपको नहीं रहती, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा होता है ये कहीं ना कहीं हमारा जो लीकर मनी, जिसको हम चलता हुआ कैश फ्लो जिसको बोलते हैं, वो कभी भी आपको तंगी नहीं आने देता है। तो ये उपाय आप सभी जरूर करें होली वाले दिन। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आपने पिछले किसी वीडियो में जो सारस्वती के बारे में चर्चा की थी। जी बिल्कुल। मैं उसके बारे में दर्शकों के लिए जानकारी जानना चाहूंगी कि जो सारस्वती है वो जो है अब अपनी जो उसमें शनि देव हैं वो अपना स्थान चेंज कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये शनिदेव की जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही जल्दी घटित होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये अपनी राशि से, जो कि कुंभ राशि इनकी थी, उसमें से निकल के अभी मीन राशि में जाने वाले हैं। और कई लोगों की जिनकी साढ़े सती पिछले 7.5 साल से चल रही थी, जैसे कि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों को इस चीज से बहुत ज्यादा निजात और रिलीफ फील करेंगे। उनकी साढ़े सती खत्म होने वाली है। और इसके साथ साथ जो मेष राशि वालों को साढ़े सती लगने वाली है। तो घबराने की मैं यहाँ पे वीडियो में आपको ये नहीं बताना चाहता कि आपको किसी ना किसी लेवल पे घबराना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। साढ़े सती आती है, ठीक है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ अपने रूटीन को सेट करना है। एक सबसे पहले तो ये है कि साढ़े सती कहती है कि आप अपना टाइम टेबल जरूर सेट करके रखो। दूसरे नंबर पे हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजन, इसमें आपने कताई नहीं करनी है। उनका नाम लेते रहिए, साढ़े सती आपको कुछ नहीं बोलेगी। क्योंकि फिर बताना चाहूंगा सभी दर्शकों के, शनि देव को जब हनुमान जी ने लंका में जाकर, रावण की लंका में जाकर उन्होंने लंका जला रहे थे, तो वो हर जगह पे घूम रहे थे। उस समय शनि देव वहां पर कारागार में उनको वहां पे इन्होंने पाया और इनको उन्होंने मुक्त करवा दिया। तो शनि देव ने साथ ही साथ हनुमान जी को एक वचन दिया था कि जो भी तुम्हारी शरण में रहेगा, जो भी तुम्हारे नाम लेगा या तुम्हारा चिंतन करेगा, उसको मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप सभी को ये बताना चाहता हूं, जिनकी भी साढ़े सती अभी चल रही है या चलने वाली है, वो हनुमान जी की शरण में जरूर चले जाना। आपको कतई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जी आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बताई है हमारे दर्शकों के लिए। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को लेके आपने अपने मन में डर नहीं बैठाना। जब भी हम डरना स्टार्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव चीजें हमारे साथ चलना भी स्टार्ट हो जाती हैं और ऐसी ही हैपनिंग्स हमारे साथ होना स्टार्ट होती है। पॉजिटिव रहिए, अपना ऑरा पॉजिटिव करिए, आगे बढ़िए, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सोच के चलिए। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अब मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि अब आप इस वीडियो के एंड होने से पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को कुछ वास्तु के टिप्स जरूर दें। जी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली देना चाहूंगा। मैं हमेशा आपको वास्तु टिप्स देता रहता हूं। आप हमेशा कुछ ना कुछ टिप जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप अपने घर पे या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अभी मैं कल या परसों 2 दिन की बात ही है, कहीं पे गया हुआ था, तो उनको मतलब उनका बहुत बढ़िया ऑरा, बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते थे, और लेकिन उनको एक प्रॉब्लम चल रही थी। मैं उस प्रॉब्लम की डिस्कशन आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि डिस्कशंस जो होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको भी रिलेट करके आपको रिजल्ट पॉजिटिव देने की कोशिश हमारी भी रहती है। आप रिलेट करके इसको अपने आप में घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर या फिर अपनी दुकान के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या था, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उनका जो नॉर्थ डायरेक्शन थी वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड थी। और उनकी जो कंप्लेंट मेरे को सुनने को मिली वो ये थी कि उनको पिछले काफी देर से पैसे की किल्लत चल रही। किल्लत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ही इज वेरी वेल ऑफ, तो अपने ही पैसे को खर्च के वो अपना सिस्टम चला रहे थे, लेकिन इनकम जो बोलते हैं तो इनकम उनको नहीं आ पा रही थी। तो मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी भी पैसे या आपकी इनकम कहीं ना कहीं स्टक है, अपना घर का नॉर्थ चेक कर लीजिए। आपके घर के नॉर्थ में 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% है कि वहां पर रेड कलर जरूर होगा। अगर वहां पे आपके रेड कलर है, आपकी किचन है, कई बार टॉयलेट भी होती है, या हमने कई बार वहां पे रेड कलर का बल्ब लगा रखा है, या वहां पर कोई ना कोई फायर एलिमेंट हमने, तो इन्वर्टर भी जो होता है वहां पर हम फायर एलिमेंट को भी मान लेते हैं। तो अगर इन चीजों में से कुछ ना कुछ आपका वहां पर पड़ा हुआ है तो काइंडली उसको रिमूव कर लीजिए, अन्यथा आपको पैसे आना बंद हो जाएगा। स्टक हो रखा है तो जरूर अपने घर पे ये चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर वहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं बनती है कि कुछ चीजों को ठीक किया जाए, जैसे कि किचन, तो किचन वहां पर अगर है तो वहां पर आप किचन के नीचे जो स्टोव होता है, गैस स्टोव होता है, उसको ग्रीन पट्टी जरूर दे दीजिए। मैं तो आप सभी को ये बोलूंगा कि ग्रीन पट्टी की जगह अगर आप कोटा स्टोन ग्रीन कलर का लगा देते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये उपाय करके देखिए और मुझे आकर जरूर बताना कि आपको रिलीफ मिला है। और मैं सभी उन दर्शकों को भी ये जरूर बताइए जिनकी भी पेमेंट कहीं ना कहीं फंसी हुई है, जिनका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, जॉब्स चली गई हैं या कुछ भी है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहने वाला है। आप अपने घर पे ये छोटा सा उपाय इंप्लीमेंट करके देखना और फिर हमें आकर जरूर बताना।
ठीक है जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू जी। आज की जो जानकारी है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप सब जो है उसके जैसे जैसे आचार्य जी ने उपाय बताए हैं किसकी कुंडली में कैसे उसको उपाय करने हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर या होली के ऊपर, आप सब उन उपायों को फॉलो कीजिए और उसका महत्वपूर्ण जो लाभ है अपनी जिंदगी में जरूर महसूस करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी जो कुछ आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु के रिगार्डिंग किसी तरीके की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उस पे हमसे बिना किसी भी संकोच के किसी भी टाइम पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।